और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेके जो संग्राम मचा हुआ था, आखिरकार वो खत्म हो गया है। क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे जितनी परेशानियां थी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर, उनको एड्रेस करने का काम किया है। और अब जो तकलीफें लगातार सामने आ रही थी, उनको सॉर्ट करते हुए साफ तौर पे अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। जल्दी से आप लोग जुड़िए, इस विषय पर अपनी राय भी साझा कीजिए। साथ साथ हमें ये भी बताइए कि क्या जो पिछले एरियर के पैसे हैं बुढ़ापा पेंशन के, वो आपके खाते में आ गए? क्योंकि सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने, हमने देखा कि कल शाम को एक आदेश आता है जिसमें साफ तौर पे जो बढ़ी हुई पेंशन थी उसको लेकर भी जो लगातार लोगों के सवाल आ रहे थे, लोग ये कह रहे थे और हमने उसको बखूबी उठाने का काम किया। लगातार अपनी वीडियोस के जरिए, अपनी खबरों के जरिए हम सरकार से ये पूछते रहे कि क्या हुआ जी, आपने तो वादा किया था 1 नवंबर 2025 से, आपने कहा था बढ़ी हुई पेंशन लोगों के खाते में आ जाएगी, लेकिन नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, नया साल जनवरी आ गया, फिर फरवरी भी आ गया, लेकिन बढ़ी हुई पेंशन नहीं आई है। लगातार बहुत सारी वीडियोस हमने इसको लेके बनाई, सरकार से बार बार इसको लेके सवाल पूछे और आखिरकार कल शाम इसका जवाब लोगों को मिल ही गया। आप जानते हैं बुढ़ापा पेंशन को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 2 लाख से ज्यादा बुढ़ापा पेंशन जो है वो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने काट दी है। सरकार इसको लेकर अपने अलग अलग आंकड़े रख रही थी। ये कह रहे थे कि भाई 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में अब है ही नहीं, उनके नाम पेंशन से काटे गए हैं। साथ ही बहुत ही सारी टेक्निकलिटीज भी थी। पीपीपी को लेके बहुत सारे विवाद जुड़े हुए थे। जिन लोगों ने आईटीआर भर दी थी उनकी पेंशन को काट दिया गया, जिनके पास गाड़ी थी उनकी पेंशन को काट दिया गया और बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी शिकायतें लगातार हमें लोगों से भी मिलती रही। जिसके बाद ये तो सवाल हम पूछ ही रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों पेंशन काटी जा रही है। लगातार सीएम की तरफ से भी इतने सारे बयान इसको लेकर आए। सीएम ने बताया कि हमने सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ाई है, हमने जो कैप है उसको 3 लाख किया है और किसानों के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के सच्चे हितैषी हम ही हैं। पिछली सरकारें जितनी भी रही हूं उन्होंने कोई ज्यादा खास काम किया नहीं है। भले ही अब तमाम तरीके की बातें करने के लिए कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी ने ही वास्तव में बुढ़ापा पेंशन बढ़ा के बुजुर्गों का सच्चा सम्मान किया है। लेकिन हम ये भी पूछ रहे थे कि भाई वादा किया था, पेंशन क्यों नहीं बढ़ी, 200 रुपए पेंशन बढ़ी हुई क्यों नहीं आई? तो आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, आप अपनी जंग को जीत गए हैं। कहते हैं कि परेशानी भले ही जिंदगी में कितनी भी आए, आप डटकर उसका सामना कीजिए। आप बोलिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। और प्रदेश के तमाम लोगों की आवाज को हमने भी बखूबी उठाने का काम किया। और आप देखिए कल जब ये आदेश आया तो एक लाइव उस वक्त मैंने किया था और आपको बताया था कि नायब सिंह सैनी अब बहुत सख्त हो गए हैं। प्रदेश में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था, लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई चल क्या रहा है। इस बीच बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक कुमार हैं, सतेंद्र सिनवर हैं, इशक खान हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं चाहूंगी इस मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। राधे राधे लिख रहे हैं, आपको भी राधे राधे। और राधे राधे कहते रहिए, जिंदगी की परेशानियां तो वैसे भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन बुढ़ापा पेंशन में 200 रुपए की जो बढ़ोतरी का वादा सीएम नायब सिंह सैनी ने किया था वो अब लोगों के खाते में आना शुरू हो गया है। आप जुड़िए और बताइए कि आपके खाते में भी जो पैसे हैं वो आ गए हैं या फिर अभी नहीं आए हैं। ये भी साफ तौर पर एक सवाल है जिसको लेकर हम आगे भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले जो राहत दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, जो पेंशन्स बढ़ाई गई हैं, क्योंकि उस बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको बताती हूं कि लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत जो पहले 3,000 रुपए मिलते थे, सरकार ने उसको बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया, 3,200 रुपए। तो 200 रुपए का यहाँ पे इजाफा कर दिया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को जो पेंशन दी जाती थी वो भी पहले 3,000 रुपए थी, लेकिन उसको भी बढ़ाकर 3,200 रुपए सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बौने, जो बौने लोग हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है और अक्सर आप और हम उनको आम बोलचाल में बौना कहते हैं, उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी सरकार ने कर दी है। 3,000 ये पेंशन थी पहले, इसको भी बढ़ा के 3,200 रुपए सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बेसहारा जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनको भी वित्तीय सहायता देने के लिए, वित्तीय मदद देने के लिए पहले जो राशि थी वो 3,000 रुपए की थी, अब उसको 3,200 रुपए कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा बुढ़ापा सम्मान भत्ता स्कीम, जिसको लेकर बवाल पूरे प्रदेश में था। 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन थी,
200 रुपए बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने ऐलान किया था अक्टूबर में, और 1 नवंबर से कहा था कि आ जाएगी पेंशन, 1 नवंबर से नहीं आई। और सारा बवाल भी आप जानते हैं कि यहीं से ही शुरू हुआ। वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो या फिर प्रॉपर्टी आईडी में गलत इनकम लिखने की बात हो, अधिकारियों की कुछ मिली भगत हो और तमाम ऐसी चीजें, इसको लेकर बहुत सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ। पेंशन लोगों की होल्ड हो गई, आनी उनके खाते में बंद हो गई, और पूरे जो लोग थे इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहे, हम तक शिकायतें पहुंचाते रहे। हमने भी बखूबी तमाम चीजों को उठाने का प्रयास किया और सरकार तक ये बताने की कोशिश की कि भाई बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप देखिए और एड्रेस कीजिए, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं और आम लोगों के लिए ही सरकार होती है और आम लोगों के काम करने के लिए ही सरकार को लोग चुनते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। इसी कड़ी में बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए हम लगातार कह रहे थे। मोहन लाल बड़ौली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी हमने सवाल पूछा कि भाई पेंशन बढ़ाने का ऐलान आपने किया, लेकिन पेंशन बढ़ी हुई लोगों के खाते में आ क्यों नहीं रही है? तो उन्होंने भी हमें साफ तौर पे इस बात को लेकर आश्वस्त किया था कि आप परेशान मत होइए, और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं प्रदेश के तमाम बुजुर्गों को कि भाई अगर पेंशन रुकी है या होल्ड हुई है, जो भी चीजें हैं, और 200 रुपए बढ़ी हुई नहीं आई है तो आएगी जरूर, और 1 नवंबर से ही आएगी। चाहे थोड़ा सा इंतजार उसके लिए करना पड़े, थोड़ा सा डिले उसके लिए हो जाए, लेकिन 1 नवंबर से ही लोगों को बढ़े हुए पैसे जो है वो मिलेंगे। फरवरी का महीना आ गया और लोगों को अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि तीनों महीने 600 रुपए का कुल एरियर बनता है, जो उनको अब इस महीने फरवरी में दिया जा रहा है। सीएम ने जब मीटिंग करी सीएम आवास पे, तो बहुत सख्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। साफ तौर पे कह दिया कि कुछ भी नहीं सुनूंगा, कुछ भी नहीं होगा, बस सीधे सीधे पेंशन लोगों के खाते में डाली जाए। इतने सारे लोगों की पेंशन काटने की बात जो सामने आ रही थी, लोग लगातार आरोप लगा रहे थे। सीएम ने कहा कि भाई ये चल क्या रहा है, अधिकारी अपने तमाम तर्क देने की कोशिश करते रहे, लेकिन सीएम ने कहा नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा, प्रदेश में वैसे ही बहुत संग्राम है। सीएम साहब ने कहा कि तुरंत आप पेंशन डालिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, जो भी कुछ है उसको छोड़िए, अभी लोगों के खाते में पेंशन डालिए, सीधे सीधे ये पेंशन लोगों के खाते में जानी चाहिए। और साफ तौर पे इसी के साथ ये भी बता दिया कि जो पुरानी पेंशन बढ़ के मिलनी थी वो नहीं मिली है, उसको लेकर भी अब आपको सख्त होना पड़ेगा, तुरंत आपको वो पैसे लोगों के खाते में डालने पड़ेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि लोगों के खाते में वो बढ़े हुए पैसे आने शुरू भी हो गए, यानी कि जो 200 रुपए एरियर है वो आने शुरू हो गए, और कहा जा रहा है कि जनवरी का महीने का जो एरियर है वो 200 रुपए वो आ गया है, और सोमवार तक जो नवंबर और दिसंबर के पैसे हैं वो भी लोगों के खाते में डेफिनेटली आ जाएंगे, और वहां से भी जितनी भी परेशानियां लोग देख रहे थे उनको उससे निजात तो मिलेगी ही, और कहीं ना कहीं उनकी एक टेंशन कम होगी। बहुत सारे लोग भी जुड़ गए, उनके कमेंट्स भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। जो करीबन 70,000 से अधिक लोगों की पेंशन कट चुकी है, उनका क्या? तो हरदीप जी, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से फिलहाल ये कह दिया गया है कि अभी किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी। जितने भी लोगों को पेंशन दी जा रही थी उन तमाम लोगों को पेंशन अब दी जाएगी और तुरंत दी जाएगी। और कुछ भी वेरिफिकेशन है या फिर पेंशन होल्ड की जा रही है या फिर कैंसिल की जा रही है, तो सरकार ने ये कहा है कि लोगों के फोन पे, यानी कि लोगों के मोबाइल पे, जो ये मोबाइल हमारे हाथ में होता है, इस फोन पे जब सब कुछ आता है तो ये अपडेट भी आनी चाहिए कि भाई आपकी पेंशन होल्ड कर दी गई है, आपकी पेंशन काट दी गई है, आपके आईडी में ये दिक्कत है, आपने आधार अपडेट नहीं किया है, आपने केवाईसी नहीं किया है, आपने आईटीआर भर दी है, कोई भी कारण हो, अब अधिकारियों को आपके फोन में देना पड़ेगा। आप अगर फोन में नहीं देंगे तो पेंशन को नहीं काट सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पे ये कह दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई में मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि हमारी पेंशन कट गई है और उनके नाम रिटर्न जा रही है। राजन शर्मा एमसी हैं, ये हमें कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत से लोगों की शिकायतें हमारे पास भी आ रही है राजन जी, और लोग कह रहे हैं कि भाई पेंशन को काट दिया गया है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ये तमाम चीजें लोग शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अभी राहत की खबर कम से कम ये है कि भाई सबकी पेंशन डाल दी जाएगी खाते में। कुछ भी सीएम ने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने, सभी ने ही सरकार को साफ तौर पे बता दिया था कि पेंशन अगर काटी तो भाई अच्छा नहीं होगा। आप जानते हैं बजट सत्र भी है विधानसभा का, और उससे पहले सरकार किसी भी तरीके के कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आईएनएलडी की तरफ से प्रदर्शन की बात 20 फरवरी को कही गई, कांग्रेस की तरफ से 15 फरवरी को यह पूरा प्रदर्शन किया जाना था, और पेंशन को लेकर जो संग्राम छिड़ा है उसको लेकर पूरा बवाल और भी ज्यादा बड़े तरीके से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता। उसी से पहले सरकार ने ये तमाम
बातें कही हैं, सरकार ने ये वादा किया है और साफ तौर पे लोगों को राहत कम से कम दी है। जो लोग इतने समय से परेशान हो रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि भाई पेंशन कब में मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन तो आ नहीं रही है, बल्कि जो पेंशन आ रही थी आपने उसको भी काट दिया, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। तो कुछ लोग तो हम मान सकते हैं कि चलिए उन्होंने फर्जी तरीके से पेंशन को बनवा लिया होगा और वो फर्जी तरीके से पेंशन को ले रहे होंगे, उनको पैसे की इतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनका सहारा इस पेंशन पे ही चल रहा होगा, जिनका गुजारा इस पेंशन पे ही चल रहा होगा, और किसी को दवाई के लिए पैसे चाहिए होंगे, किसी को खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो उनकी पेंशन भी अगर होल्ड हो गई किसी तकनीकी कारण से, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी होगी। राजन शर्मा का ही एक और कमेंट है, दिक्कत यह आ रही है कि परिवार में एक बेटा रिटर्न भरता है पर माँ बाप नहीं भरते हैं, उसकी पेंशन कट जाती है। ये दिक्कत आ रही है क्योंकि बेटा रिटर्न भर रहा है और माँ बाप कुछ नहीं कर रहे हैं, माँ बाप पेंशन उनको चाहिए, ये दिक्कत आ रही है। इसका कुछ समाधान निकालें तो बताएं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, हालांकि लगातार कृष्ण बेदी की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई बेटा चाहे कितना भी कमाए, इसको लेकर सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा रिटर्न भरे, पैसे कमाए, कुछ भी करे। माँ बाप की अगर पेंशन 3 लाख रुपए तक है तो उनकी पेंशन नहीं काटी जाएगी, उनको पेंशन दी जाएगी। और इसमें किसी भी तरीके की कोई अड़चन आएगी तो उसको सरकार तुरंत सॉर्ट करने का काम करेगी। बहरहाल और भी लोग हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी 3200 आ गई है जी। मान सिंह सोनी जी, बहुत बधाई हो आपको, 3200 रुपए आपके आ गए हैं और 400 रुपए और भी आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे 400 रुपए तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि अब एरियर भी आना शुरू हो गया है। जनवरी के जो महीने का एरियर आना था वो सरकार ने डाल दिया है आपके खाते में। तो ये मान सिंह सोनी जी भी जो बता रहे हैं कि 3200 रुपए आ गए इनके खाते में, तो ये पढ़ के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि लगातार हम ये वीडियोस बना रहे थे, हम पूछ रहे थे कि भाई बढ़ी हुई पेंशन कब आएगी, बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी जा रही है और प्रदेश में ये चल क्या रहा है। हर तरफ पेंशन 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 इतना ज्यादा हो गया था कि लोग वाकई में परेशान थे। और जो जेन्युइन लोग थे, जिनकी जेन्युइन परेशानियां थी, वो भी इस चीज को लेके बहुत लंबे अरसे से परेशान रह रहे थे। और सरकार ने उसी को कंसिडर करते हुए सख्त निर्देश सीएम साहब को देने ही पड़े कि भाई अब तो पानी सिर से ऊपर उठ गया है। इतना हो गया है कि भाई लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लोग नहीं मान रहे कि हाँ, हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जो सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहा है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग नहीं मान रहे कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ाई, लोग नहीं मान रहे कि जो कैप थी उसको 3 लाख करने का काम बीजेपी ने किया, लेकिन लोग मान रहे हैं कि भाई पेंशन क्यों कट रही है। और अधिकारी आप देखिए कुछ ऐसा ही करते हैं। और ये सारी अधिकारियों की ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो अब देखने को मिल रही है कि भाई आप फर्जी तरीके से किसी की पीपीपी में कैसे आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, आप उसे 20-20, 30-30 गाड़ियों का मालिक दिखा रहे हैं, उसकी वजह से उसकी पेंशन कट रही है। मतलब शर्म भी नहीं आती ऐसे अधिकारियों को, जो सोचते भी नहीं है कि एक आम आदमी जिसका गुजारा 3,200 से कम आसानी से हो पाएगा, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे अधिकारी कुर्सी पे बैठते हैं। मतलब थू ऐसे लोगों पर जो आम लोगों को इतना परेशान करते हैं कि उनकी बेसिक रूटीन वो चला नहीं पा रहे, अपनी जिंदगी को चला नहीं पा रहे। और उसी के लिए ये पूरा विवाद चल रहा था। सतीश कुमार ये कह रहे हैं मैम दिव्यांग की नहीं है अभी पेंशन 2 महीने से। सतीश कुमार जी, आपकी पेंशन जो दिव्यांग पेंशन की आप बात कर रहे हैं, वो पेंशन भी आ ही जाएगी और उसको भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। पीपीपी परिवार परेशानी पत्र बन गया है, हरदीप जी कह रहे हैं। परिवार परेशानी पत्र तो लगातार इसको लेकर लोग कह ही रहे हैं। और कह रहे सारा विवाद भी जो है ना, ये पीपीपी की वजह से ही है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है। जो आम लोग हैं उनको पता नहीं चलता है और उनकी प्रॉपर्टी आईडी में, परिवार पहचान पत्र में ना जाने क्या क्या चीजें डाल दी जाती हैं। लोगों को ये भी रियलाइज नहीं होता कि भाई उनकी इनकम कितनी बढ़ा दी गई, उनके घर कितने दिखा दिए गए। और परिवार पहचान पत्र के नाम पे बहुत तरीके की ठगियां लोगों के साथ की जा रही है। कुछ भी डेटा डाला जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, कुछ देखा नहीं जा रहा है। और ये सारे अधिकारी, मैं तो कह रही हूँ ऐसे
ऐसे अधिकारियों को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए, इतने कड़े इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए कि भाई इनको जिंदगी भर का सबक मिल जाए कि आप आम लोगों के साथ खेल रहे हैं, आप आम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो आपको कहीं बख्शा नहीं जाएगा, आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे मैसेजेस भी अपने भेजे और अपनी परेशानियों का जिक्र हमसे किया। मैं वो भी चाहूंगी, उनके सवाल भी मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि वो लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई आप इनका जवाब भी बताइए। तो एक मिंकू गाबा हैं जिन्होंने कहा हमारे रिश्तेदारी में 200 वोट हैं जो बीजेपी को देते हैं और हमारे परिवार में एक पेंशन है, उसी को रोक दिया, कृपा करके उसे देने का काम करें। तो मिंकू जी, अब आखिरकार वो पेंशन आ जाएगी और जो परेशानी थी उम्मीद करती हूँ कि वो खत्म होने की कगार पे ही है, क्योंकि सीएम ने सख्त निर्देश तो दे ही दिए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं एक्शन भी हो रहा है। 2-3 महीने से चीजें चले आ रही थी और हम लगातार बोल रहे थे कि भाई कुछ तो करिए, जागिए, बताइए कि आखिर कहाँ रह गई बढ़ी हुई पेंशन, आखिर क्यों कट रही है लोगों की पेंशन। लेकिन मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया लगातार इसको उठाने की वजह से, तो सरकार को झुकना पड़ा आप सभी के सामने और आप सभी की ये जीत है। और सीएम ने भी देखा, सीएम ने भी समझा कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ सिर्फ अधिकारियों की वजह से हो रहा है, प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं, प्रदेश के बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं और ऐसे अधिकारियों की वजह से जिनको उनसे कोई नाता ही नहीं है, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है। माखन सिंह जी कह रहे हैं पेंशन नहीं आई है, साडे बिल्लू बडिंग पेंशन नहीं आई है। पेंशन आ जाएगी माखन सिंह जी, क्योंकि लोगों की पेंशन आनी शुरू हो गई है, आपकी भी पेंशन आ जाएगी जल्दी ही, ऐसी उम्मीद मैं करती हूं। अगर फिर भी नहीं आती तो आप हमें जरूर बताइएगा, उसको भी हम उठाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने आश्वस्त किया है पेंशन सोमवार तक, मंडे यानी कि आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे तक सब कुछ क्लियर होगा। 1 नवंबर 2025 से जो हिसाब पेंडिंग चल रहा है, चाहे आपकी 2 महीने की पेंशन रुकी हो, चाहे 1 महीने की रुकी हो, उस रुकी हुई पेंशन के अलावा जो 200 रुपए बढ़ने थे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे। 600 रुपए एरियर, यानी कि फरवरी तक का हिसाब सरकार पूरा कर देगी और सोमवार तक ये आखिरी डेडलाइन दे दी गई है अधिकारियों को कि भाई सोमवार तक ये सब कुछ सेटल कर दो और इससे ज्यादा नहीं डिले होना चाहिए। जितने भी लोग लाइव हैं फटाफट इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि तमाम दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय को हमारे साथ साझा कर सके, हमें बता सके कि भाई आपके खाते में पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, बढ़ी हुई पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, और 200 रुपए जो आने थे वो एक्स्ट्रा आ गए। क्योंकि ये कहा जा रहा है जनवरी के जो 200 रुपए थे, यानी कि जनवरी के 200 रुपए जो बढ़े हुए पेंशन के तौर पे आने थे वो लोगों के खाते में जा चुके हैं, नवंबर और दिसंबर के रह चुके हैं, जो कि सोमवार लास्ट डेट दी गई है, लास्ट दिन बताया गया है कि तब तक आ जाएंगे। तो आप जल्दी से लोगों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि वो हमें बता सके ये पैसे आने शुरू हो गए या फिर नहीं, और जिनके नहीं आए हैं थोड़ा सा इंतजार वो करिए, वो भी मुझे पूरा विश्वास है आ जाएंगे। मोहनलाल शर्मा कह रहे हैं कृपया सभी भाइयों से प्रार्थना है अपना बैंक खाता चेक कर लें, सबके खाते में पेंशन भेज दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहनलाल जी, मुझे लगता है आपकी पेंशन भी आ गई होगी या फिर आप जिसको जानते होंगे उनकी पेंशन आनी होगी और इसका इंतजार होगा, तो वो भी इंतजार खत्म हो गया होगा। पेंशन आ गई है, सरकार कह रही है भेज दी गई है, चेक करके आपको बताना है कि आई है या फिर नहीं। हंसराज शर्मा है, ये कह रहे हैं जिनका इनकम का आधार बनाकर काटी गई है उनका क्या है। फिलहाल मैं आपको हंसराज जी बता दूं कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम ने साफ तौर पे कह दिया कि मुझे कुछ सुनना नहीं है। अधिकारियों ने बहुत सारी बातें बोलने की कोशिश की लेकिन सीएम ने कहा नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा, पहले तमाम लोगों की पेंशन उनके खाते में डाली जाए जिनको पेंशन दी जा रही थी, तमाम लाभार्थियों को पेंशन उनके खाते में भेजी जाए, उसके बाद पूरे मसले पे कोई बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं होने वाली है। आरकेपी हरियाणा ये कह रहे हैं इस महीने की पेंशन में तो नहीं आई बढ़कर, केवल 3000 ही आए हैं। तो आरकेपी हरियाणा जी मैं आपको बता दूं कि पेंशन नहीं आई, अगर बढ़ी हुई 3000 रुपए ही आए हैं तो 200 रुपए भी जल्दी आ जाएंगे, और 200 आ जाएंगे जब जनवरी के, तो नवंबर और दिसंबर के जो पैसे हैं 400 रुपए वो भी आपके खाते में आ जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस के लिए जो टाइम है सरकार ने सोमवार तक अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। सीएम ने कह दिया है सोमवार तक के पैसे अगर नहीं चले गए सब लोगों के खाते में तो फिर अच्छा नहीं होगा। शकुंतला देवी कह रही हैं कि
मेरी पेंशन तो दिसंबर 2025 से आई ही नहीं है, अब भी नहीं आई है फरवरी के महीने में। तो शकुंतला देवी जी, आपको मैं बताऊं कि आपकी पेंशन अगर नहीं आई है तो वो भी आपकी पेंशन आ जाएगी। सरकार ने सभी की पेंशन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि जितने भी लोग हैं सबकी पेंशन तुरंत के तुरंत भेजी जाए, उनके खातों में सीधा वो पैसे जाने चाहिए। इसके बाद में देखना है कि भाई क्या हुआ, क्यों रोकी गई, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, आईटीआर भरी है, गाड़ियां हैं, इनकम है, क्या है, वो सब बाद में, लेकिन पहले पेंशन लोगों के खाते में जानी चाहिए। समीर खुराना कह रहे हैं लाडली पेंशन योजना पे क्यों कंडीशन लगा रहे हो, वो पेंशन तो दे दो। समीर खुराना जी, सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको हमें देखना ही पड़ता है। पात्र लोगों को ही हम तमाम योजना का लाभ दे सकते हैं और उसी के तहत ये तमाम चीजें भी की जा रही हैं। एक प्रीति रत्रा है जो कह रही है जिन लाचारों के बिन वजह से पेंशन काट दी उनका क्या, जिन बेचारों के बिना वजह पेंशन काट दी उनका क्या। प्रीति रत्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं और वो मैंने जिक्र पूरा वीडियो में पहले भी किया कि भाई उन लोगों का कसूर ही क्या है जिनको मालूम ही नहीं था कि उनकी पेंशन को काट दिया गया, पहली बात तो। दूसरी बात यह कि उनको ये नहीं पता था कि भाई हो क्या रहा है, उनकी पेंशन कट गई है और मतलब जो वाकई में पात्र हैं उनकी पेंशन को भी काटना, क्योंकि ये देखिए पूरा सिस्टम है ना, जो इस सिस्टम में बहुत लूप होल्स होते हैं और जो इस सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं ये चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लालच के लिए आम लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि भाई इनको दिखता नहीं है कि आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। ये तो अपने आराम से इसी कमरों में बैठ के बढ़िया सैलरी लेके और तमाम फिर उल्ट पटांग काम करके दूसरे जरियों से पैसे कमाते हैं और फिर इनको लगता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जेब में पैसे आने चाहिए, हमारी जिंदगी मस्त चलनी चाहिए, आम लोग पिसे तो पिसे, मरे तो मरे, जाए तो जाए, जहां मर्जी जाए, लेकिन अधिकारियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसे अधिकारियों को अब किसी भी सूरत में बख्शा जाएगा नहीं और ऐसे अधिकारी साफ तौर पे नपने वाले हैं। रमन जिंदल कह रहे हैं मुख्यमंत्री की घोषणा के 4 महीने बाद भी बढ़ोतरी लागू क्यों नहीं हो पा रही है। तो रमन जिंदल जी, मैं आपको बताऊं, आपकी इस बात का जवाब तो कल ही बाकायदा इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये बढ़ी हुई पेंशन अब मिल जाएगी, पक्की गारंटी से मिल जाएगी और ये सोमवार तक यानी कि मंडे तक ये बढ़े हुए पैसे खाते में जरूर आ जाएंगे। रमन जी, अगर नहीं आए तो फिर भी आप हमें बताइएगा, उस बात को भी हम उठाने का काम करेंगे क्योंकि मंडे तक की डेडलाइन दी गई है। तमाम अफसरों को कह दिया गया है कि इस मसले पे और बवाल नहीं होना चाहिए, इस मसले पे किसी भी सूरत में हरियाणा के लोग परेशान नहीं होने चाहिए, हरियाणा के बुजुर्ग परेशान नहीं होने चाहिए। और जब सीएम ने घोषणा कर दी तो फिर इतना डिले, हालांकि जो डिले कभी कभार आप देखते हैं कि सरकारी कामों में कितना डिले हो जाता है और आप देखिए इतनी शर्म की बात है ऐसे अफसरों के लिए जो सीएम की घोषणा को लागू करने में 4 महीने लगा देते हैं। ऐसे अफसरों को अब सीएम कैसे टैकल करेंगे और ऐसे अफसरों पे क्या एक्शन लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा पेंशन बुढ़ापा पेंशन सरकार, बीजेपी की सरकार ये देने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी प्रदेश में फैल गई है, अगर इतनी ज्यादा परेशानी प्रदेश में फैल गई है ऐसे अधिकारियों की वजह से, तो ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए। भाई सीएम अनाउंसमेंट के बाद आप इतनी देरी कैसे कर सकते हैं? अगर आपका बॉस कुछ कह रहा है तो तुरंत आपको खड़े होकर उसी वक्त वो काम करना चाहिए, लेकिन बॉस ने कह दिया, आप फिर भी बैठे हैं, धीरे धीरे आपको लग रहा है बस फाइलों के पन्ने पलटाते रहें। ऐसा लग रहा है कि वो एक पेज का पूरा आदेश जारी करने के लिए आपने 4 महीने लगा दिए। मतलब आप 4 लाइनें एक महीने में लिख रहे थे क्या? कि हर रोज आप 2 वर्ड लिखते थे और लेटर साइड में रख देते थे, 2 वर्ड लिखते थे, लेटर साइड में रख देते थे और सोचते थे कि ठीक है भाई हो जाएगा। लेकिन अब हो जाएगा वाला बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। और ऐसा हो जाएगा वाले जितने भी अधिकारी सोच रहे हैं ना, उनको भी ये सोच लेना पड़ेगा कि भाई हुआ नहीं तो तुम जाओगे यहां से। इसको लेके आगे भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि यह बहुत बड़ा मसला था और मुझे इसको लेकर इतना ज्यादा सुकून इस वक्त इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाई हम लगातार आवाज उठाते रहे। इतनी सारी वीडियोस आप हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं जिसमें हम पूछते रहे सरकार से कि भाई क्या हुआ तेरा वादा, पेंशन क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी। लगातार चीजें बदलती जा रही हैं, साल बदलते जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है।
मैं इसके अलावा आपको मैं बता रही थी कि जो पेंशन में सरकार ने बढ़ोतरी की है और जो लोगों को राहत दी है अलग अलग कैटेगरीज में, उसी पे वापस आते हुए आपको मैं बताऊं तो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को जो वित्तीय मदद मिलती थी उसमें भी सरकार ने 200 रुपए का इजाफा कर दिया है। पहले 3000 थी, अब उसको 3200 रुपए कर दिया गया है। स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनकी जो वित्तीय मदद है उसको भी 3000 से 3200 रुपए कर दिया गया है। जो किन्नर हैं उनको भी 3000 रुपए से अब 3200 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। स्कूल ना जाने वाले दिव्यांग बच्चों को जो वित्तीय मदद मिलती है उस वित्तीय मदद को भी 200 रुपए बढ़ाया गया है। पहले 2400 रुपए ये थी, अब इसको 2600 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य में बसे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनके परिवारों को भी वित्तीय मदद जो सरकार देती है उसमें इजाफा किया गया है। पहले 1500 रुपए एक व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा 7500 रुपए एक परिवार को दिए जाते थे, लेकिन अब 1500 को बढ़ाकर 1700 कर दिया गया। यानी कि एक व्यक्ति है अगर कश्मीरी माइग्रेंट तो उसको 1700 रुपए सरकार देगी, और अगर पूरा परिवार है तो 7500 की जगह अब 8500 रुपए सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर दिए जाएंगे। यानी कि साफ तौर पे कड़ा संदेश दे दिया गया है कि भाई सिर्फ बुढ़ापा पेंशन को लेकर ही बवाल जो था वो शांत हो, उसके लिए सरकार ने जो बाकी दूसरी चीजें थी उसमें भी इजाफा कर दिया गया। और हम देख रहे हैं ज्यादातर जो इजाफा है वो 200 रुपए के आसपास का किया गया है। कुछ गड़बड़ हुई तो आपके फोन पे पहले मैसेज आना अनिवार्य होगा। सीएम ने जो बातें कही हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि सीएम ने अफसरों से इसको लेकर एक बड़ी मीटिंग की सीएम आवास पे, जिसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुछ बातें अफसरों को साफ शब्दों में कह दी कि भाई आप पेंशन नहीं काट सकते हैं। हमारा फोन हमारे पास है, सबके पास है, और तमाम जो बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के, उनके पास भी फोन है। इसलिए अगर किसी की भी पेंशन काटी जाती है, किसी की भी पेंशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके फोन में, यानी कि अब आपके मोबाइल फोन में सीधा आपको मैसेज आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है और आपकी इनकम ज्यादा है या आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जो भी चीजें होंगी उसको लेके आपके फोन में सीधा एक मैसेज आएगा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी कि भाई पेंशन कट रही है या होल्ड पे हो रही है या क्या हो रहा है। तो उससे पहले कुछ भी फैसला नहीं होगा। पेंशन काटने को लेकर, होल्ड करने को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोई फैसला उससे पहले नहीं किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 को सीएम ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी और कहा था कि 1 नवंबर से मिल जाएगी। अधिकारी जानते ही हैं, सुस्त रवैया, ढीला रवैया, सोते रहते हैं, पता नहीं सुनते नहीं है या क्या करते हैं। इन अधिकारियों ने कसम खा ली है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार की मिट्टी पलीत करवा के ही मानेंगे। शायद कुछ ऐसी कसम खाई होगी और इसीलिए सीएम की बातों को सुन नहीं रहे हैं। और जो अधिकारी सीएम की बात को ना सुने, ऐसे अधिकारियों को तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए और इलाज ऐसे लोगों का कर देना चाहिए। क्योंकि जब सीएम नायब सिंह सैनी ने ये कहा था कि मैं अच्छे से जानता हूं कि ऐसे लोगों का इलाज क्या करना है, अधिकारी काम नहीं करेंगे तो चूड़ी टाइट करना मुझे अच्छे से आता है, और अगर चूड़ी टाइट की तो चिंगाड़ सबके निकलेगी। लेकिन वाकई में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से हम कहेंगे कि सैनी साहब, आपको ऐसे अधिकारियों को की चिंगाड़ निकालना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं। इनको फर्क पड़ता ही नहीं है कि आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और आम लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। ये बस आराम से अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और इनको लगता है ये खुदा बन गए, कुछ भी कर सकते हैं। आम लोग रोते रहे, पिटते रहे, पिसते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे अधिकारियों की चिंगाड़ जरूर निकालिए और चूड़ी टाइट कर दीजिए अब, ताकि आगे से किसी भी तरीके से आम जन को कोई परेशानी हो ही ना। और सामाजिक न्याय एवं अंत्योदय कल्याण विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते बढ़ी हुई जो पेंशन है वो अब लोगों के खाते में आनी शुरू भी हो चुकी है। और लगातार लोग भी हमें बता रहे हैं मैसेजेस के थ्रू कि भाई हमारी पेंशन आ गई है, हमें 200 रुपए बढ़े हुए मिल चुके हैं 3000 रुपए के अलावा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। आप जानते हैं कि 21 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको पेंशन मिलने का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। तमाम जो लाभार्थी इस पूरी योजना के रहे बुढ़ापा पेंशन को लेके, तो अब बिल्कुल क्लियर रास्ता हो गया है। यानी कि अब कोई अड़चन नहीं है। तमाम लोग परेशान हो रहे थे और उस परेशानी को देखते हुए ये कड़ा एक्शन, ये सख्त एक्शन लिया गया है और साफ तौर पे कह दिया गया है कि नहीं, अब और नहीं, अब परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अब किसी भी सूरत में एक व्यक्ति को भी हरियाणा के
पेंशन को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर उसके माथे पे किसी भी तरीके से चिंता की लकीर नहीं आने दी जाएगी। वो चीज तुरंत सॉर्ट की जाएगी। सीएम सैनी ने कोई भी दलील किसी अधिकारी की सुनी नहीं। किसी ने कहा कि भाई नहीं, आधार कार्ड लोगों का अपडेट नहीं है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, पीपीपी में कुछ इश्यू आ रहा है। ये तमाम जो है बहाने बनाए जा रहे थे अधिकारियों की तरफ से उस मीटिंग में, जिसमें सीएम साहब इसको लेके पूरी समीक्षा कर रहे थे और समझ रहे थे कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये तमाम बहाने बनाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सीएम ने गुस्से से देखा और कहा नहीं, कुछ भी नहीं सुनना है मुझे, पैसे डाल दीजिए और पैसे डलने ही चाहिए, सोमवार तक का समय है। और अब आपको हमें बताना है, क्योंकि सीएम ने तो कड़े शब्दों में बोल दिया है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई पेंशन आ गई है, बढ़ी हुई पेंशन भी मिल रही है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के पैसे नहीं आए। तो उन लोगों के लिए मैं फिर से बता दूं कि सोमवार तक सारे पैसे खाते में आपके आ जाएंगे। पिछले कितने पेंडिंग हो, या 2-3 महीने की पेंशन ही नहीं आई हो, या 3,000 के हिसाब से पेंशन आई हो, तो 200 का एरियर जो है वो आ जाएगा। और अगर पेंशन बिल्कुल ही नहीं आई हो तो जितना भी आपका पेंडिंग अमाउंट बन रहा है पेंशन का, जितने महीने की पेंशन बन रही है, तो वो पेंशन आपकी आ जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन के हिसाब से ही आएगी। तो इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब इस पूरे मसले पर जो पूरा विवाद था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन अब गेंद आपके पाले में है, आपको साफ तौर पे ये बताना है, क्योंकि आप जानते हैं जब तक हम भूखे होते हैं ना, तो घर पे भी माँ को बोलना पड़ता है कि माँ भूख लग रही है, खाना दे दीजिए, तो तभी माँ रोटी देती है। अब सरकार को भी आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई पेंशन कट गई है या पेंशन आ गई है, या बढ़ी हुई 1 महीने की आ गई है या 2 महीने की नहीं आई है। क्योंकि जब हम पूरी आवाज को उठाएंगे, जब हम जोर से बताएंगे कि भाई दिक्कत हमारी खत्म हो गई है या फिर दिक्कत हमें अभी भी हो रही है, तभी तो सरकार सुनेगी और उस पर कोई तुरंत एक्शन होगा। बहरहाल इस पूरे मसले को लेकर लगातार बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी बताया, कुछ खुश हैं, कुछ अभी भी परेशान हैं क्योंकि उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो आप सबसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब परेशानी वाले दिन जो थे ना वो खत्म हो गए हैं। अब जो दुख के बादल थे ना कि भाई इतना टेंशन हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, और जिन लोगों के लिए उनका जीवन ही आप जानते हैं इन 3200 रुपए से उनके जीवन को जीने में उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ा ये संकट की इस वक्त तस्वीर बनी हुई थी। जो संकट फिलहाल हट गया है पूरे तरीके से, और ये तमाम जो चीजें थी इसको खत्म करते हुए सरकार ने ये तमाम बड़े फैसले लिए और बुढ़ापा पेंशन पे जो संग्राम था अब खत्म होता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल लोकदल ने भी चेतावनी दी थी सरकार को, और अब उसी के तहत उन्होंने कहा कि सारी मांगे जब मान ली गई हैं तो अपने जो हम प्रदर्शन करने वाले थे उसको लेकर हम ये ऐलान करते हैं कि अब वो नहीं होगा, उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो हालांकि इसको लेके अब क्रेडिट गेम भी चल रहा है। अब इंटरनेशनल लोकदल इसको अपनी जीत बता रही है, कांग्रेस इसको अपनी जीत बता रही है। सब लोगों को लग रहा है कि भाई हम ही इस पूरे के पूरे जंग के हीरो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कौन वाकई में इसका हीरो रहा है और किसकी जीत आप इसको मानेंगे? लगातार आप लोगों ने आवाज उठाई, लगातार आप लोगों ने कहा कि भाई ये तमाम चीजें हैं, इसको देख लीजिए, और सरकार ने फिर जाकर उसको सुना भी, क्योंकि जब आप इकट्ठे होकर बोलते हैं तो सरकार को सुनना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जो चीजें बिल्कुल जायज हैं और उन चीजों को मनवाने के लिए, उन चीजों को मानने के लिए सरकार को भी ज्यादा एडमेंट हालांकि नहीं होना चाहिए। और वही इस पूरे मसले पे हमने देखा कि भाई सीएम ने तो बहुत बारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम चीजें गिनवाई, बताई और समझाया कि सबसे ज्यादा बुढ़ापों जो बुजुर्ग हैं उनकी बुढ़ापा पेंशन हम लोगों ने ही बढ़ाई और हम लोगों ने ही तमाम लगातार काम करते रहे उनके कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए। और इसी बीच अब तमाम राजनीतिक पार्टियों का ये कहना कि भाई ये हमारी जीत है, ये हमारी वजह से हुआ है, या फिर क्यों हुआ है, पीएम है हीरो। मिंकू गाबा कह रहे हैं पीएम है हीरो, तो हीरो मान रहे हैं आप पीएम को, अच्छी बात है। लेकिन हीरो कौन है वाकई में इस पूरे मसले पे? आपको लग रहा है आईएनएलडी के नेता या कांग्रेस के नेता या नायब सिंह सैनी, जिन्होंने इस पूरे मसले को पता नहीं कितने समय से जो चला आ रहा था, लोगों को हर चीज समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और उसके बाद अधिकारियों को साफ तौर पे कड़े संदेश दे दिए और अधिकारियों को ये बता दिया कि भाई सीएम नायब सैनी है,
आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, काम करना पड़ेगा। हीरो कौन है? और आपको लग रहा है कि वाकई में पॉलिटिकल प्रेशर से ये हुआ है, या फिर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया है, या बीजेपी वाकई में चाहती थी कि पूरे मसले पे जो हो रहा है इस पे तुरंत कोई ना कोई सोल्यूशन निकले? क्योंकि लगातार आवाज उठ रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं, हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये बुजुर्गों के सम्मान की बात है, आप अपमान कर रहे हैं, तो क्या इस वजह से ये हुआ? कुछ भी आपको लगता है और हमें जरूर ये सब चीजें बताइए, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम तमाम आपकी चीजों को उठाएं, आपकी परेशानियों को उठाएं और तमाम आपके मुद्दों को उठाएं, और उन्हीं मुद्दों को उठाकर हम सरकार से सवाल पूछते हैं और जवाब लेने की कोशिश होती है कि भाई आम लोगों को ये परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे दूर होगी, और कब तक सरकार आप इसका इलाज कर पाएंगे। तो ऐसे में आप जरूर हमें बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये आपको सबसे पहले बताना है कि जो बुढ़ापा पेंशन आपके खाते में नहीं आ रही थी, क्या अब वो आ गई है? दूसरी बात ये बतानी है, जो बढ़े हुए पैसे नहीं आ रहे थे, क्या अब वो आ गए हैं? और 600 रुपए नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो बढ़े हुए पैसे थे वो आपके खाते में आ गए हैं या फिर नहीं आ गए हैं? बहुत से लोग हमें ये भी मैसेज कर रहे थे कि भाई हमारे खाते में तो फरवरी में भी 3000 रुपए ही आए हैं। तो उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर फरवरी में 3000 रुपए आपके खाते में आए तो 200 रुपए और आ जाएंगे, और उसके बाद 400 रुपए और, यानी कि टोटल 600 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जो पिछले एरियर के तौर पे भी आने हैं। तो डेफिनेटली वो पैसे आएंगे, सोमवार तक का समय है। आप हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपके खाते में पैसे आए या फिर नहीं आए। और इन तमाम चीजों के अलावा आपको मुझे ये बताना है कि भाई आपको क्या लगता है ये जीत आखिर किसकी है, क्यों ये जीत हुई? बुढ़ापा पेंशन को लेके जो पूरा संग्राम था, अगर इसमें सरकार ने बुढ़ापा पेंशन अब, क्योंकि तमाम जिन लोगों की होल्ड की हुई थी या फिर जिनको कैंसिल कर दिया था, उसको सरकार ने तुरंत प्रभाव से देने का काम किया है, एरियर के साथ देने का काम किया है, बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आदेश आ गया है और इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये जीत किसकी है? मैडम मैं 70% विकलांग हूं, मेरा पेंशन भी रोक दिया गया है 3 महीने से, मेरा नाम भी नहीं है लिस्ट में, वो कह रहे हैं। आपको भी मैं बताऊंगी मिंकू जी कि जरूर ये आ जाएगा, क्योंकि जिस भी तरीके से पेंशन को लेके पूरा बवाल था, सरकार ने पेंशन भी बढ़ाई है, हालांकि दिव्यांगों की भी, और उनको भी कहीं ना कहीं राहत देते हुए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तो आपकी पेंशन भी डेफिनेटली आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि 3 महीने से नहीं आई है, तो ये भी आ जाएगी सोमवार तक। मुझे लगता है कि जो ये पूरा मसला है ये सॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये पूरा मसला खत्म हो जाएगा, और जितना भी प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी, जितने भी इश्यूज लोगों को इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे थे, अब कम से कम वो नहीं आएंगे। आप मुझे कॉमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि पेंशन आ गई क्या, और इस पूरे के पूरे संग्राम का हीरो आप असल में किसको मानते हैं, क्या लगता है, और क्यों सरकार ने एकाएक ये फैसले ले लिए? क्योंकि उससे पहले तो ये चीजें सॉर्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। सरकार बार बार ये कह रही थी कि भाई हम इसको लेकर पात्र लोगों की पेंशन नहीं काटने देंगे, पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी, पात्र लोगों को किसी भी सूरत में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन अब तुरंत ये कह दिया गया कि नहीं, सब कुछ करिए, तुरंत करिए, और जिसकी भी पेंशन रुकी है, होल्ड की है, कटी है, सबको भेजिए। और अगर कल को इन फ्यूचर किसी भी तरीके से होल्ड होनी है या कैंसिल होनी है, तो लोगों के फोन में मैसेज जाना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर उनकी तरफ से भी उसको लेके कोई कम्युनिकेशन आना हो तो वो लोग कर सके। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या, मेरे को नहीं पता है कि सरकार ने मेरी पेंशन को क्यों काट दिया, मैं सोच रही हूँ कि भाई हुआ क्या। अगर मुझे सरकार की तरफ से मैसेज आ गया कि भाई आपने अपना ITR भर दिया, या आपके इतनी इनकम आ रही है, आपके बच्चे ने इतने पैसे कमा लिए, तो वो चीज एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगी, और उसके बाद में जाके तुरंत उसको सॉर्ट करने के लिए कोई काम करूंगी कि भाई मेरी इनकम नहीं है, मेरे बच्चों की इनकम है, या इसकी है, या आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आधार कार्ड अपडेट कर देंगे, PPP में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम हल करने का काम करेंगे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लोगों को अगर पता हो, अगर जानकारी हो, तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जानकारी ही नहीं हो, जानकारी का अभाव हो कि भाई हुआ क्या, वन साइडेड अगर हर चीज रह गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर पता हो तो भाई कम्युनिकेशन अगर होगा तो
उसी कम्युनिकेशन के आधार पे आगे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहते हैं बात करने से ही बात बनती है। तो अगर सरकार की तरफ से हमसे बात होगी, प्रशासन हमें मैसेज भेज देगा पहले ही कि भाई ये दिक्कत है, आप देख लीजिए, तो हमें पता होगा ना कि भाई क्या दिक्कत है, और हम बात करेंगे प्रशासन से तो वो तुरंत वो सॉर्ट भी होगी। तो ये यही चीजें हैं। तो इसको लेकर आप जुड़िए और अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये जंग हमने मिल के लड़ी है, लगातार सवालों को उठाया है और सरकार से पूछा है कि भाई क्यों ये इतनी परेशानी हो रही है और कब तक ये परेशानी होगी। और हरियाणा के सीएम ने भी तमाम सवालों को गंभीरता से लेते हुए, तमाम सवालों की परेशानियों को समझते हुए, लोगों की दिक्कतों को समझते हुए, इसमें कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तो सख्त निर्देश दे ही दिए हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है अब कड़े एक्शन उन अधिकारियों पर भी लिए जाएंगे, गाज उन अधिकारियों पर भी गिरेगी जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी स्थिति ऐसी हो गई और इतनी बुरी तस्वीर, हर जगह पर परेशानियां ही परेशानियां देखने को मिली। बहरहाल आप जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा मेरे साथ, और मैं तमाम आगे की वीडियोज में भी उनको उठाने का काम करूंगी। इस वीडियो में फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, इतना ही। नमस्कार।